जब तक वाइब्रेशन आपके आ रहे, चेतन बह रहा, आपको कोई दिक्कत नहीं किसी भी तरह। श्री माता जी प्लेन में एक बार हमारे साथ सफर कर रहे थे 93, दीपक भैया बता रहे थे 92 में श्री माता जी ने हमको भी बुलाया था 93 में। तो 93 में श्री माता जी चार्टर्ड प्लेन था, उससे सफर कर रहे थे। आप लोगों को बताएं उस समय पर हमारी उम्र यज्ञ थी। मेरे भाई विनोद कुमार मेरे साथ थे, मांगेराम जी साथ थे, मास्टर धर्मपाल नागर मेरे साथ थे 92 में, दीपक वर्मा थे। टीम बहुत बड़ी होती थी म्यूजिशियन की, 20 से 22 लोग थे। तो श्री माता जी ने सर सीपी साहब से बोला कि सीपी साहब पकड़ आ रही है, जरा हमें क्लियर करिए। अब एकदम सर सीपी अचरज में हो गए, बोले हैं क्या कह रहे, जो हमें क्लियर करिए। लेकिन वो भोलेनाथ के रूप में थे सर सीपी श्रीवास्तव। हम भूल जाते हैं इस बात को। बहुत महान कार्य किया सर सीपी श्रीवास्तव जी ने सहयोग का। श्री माता जी आदि शक्ति थी। आदि शक्ति ने जिसका वर्णन किया वो स्वयं शिव स्वरूप, वो शांत स्वभाव, एक हिंदुस्तान का पहले नंबर का IAS, वर्ल्ड में जिसका नाम कभी कभी हम भूल जाते हैं। संत स्वरूप, छोटी छोटी बातों में कुछ भी कहते नहीं समझ पाते, और ये छोटी छोटी बातें हमारे हृदय को सिकोड़ती है। हमारा हृदय कमजोर होता है। मुझे संसार में किसी भी देश में जाने पर कोई दिक्कत नहीं होती, हर जगह मुझे सहयोगी मिलते हैं। वहां जाइए, वहां मत जाइए, वहां वो कहिए, वहां अपने इस दिल को बड़ा करिए, इस हृदय को फैलाइए। कुछ भी नहीं है उन लोगों के पास जो फाउंडेशन लगा रहे हैं, कुछ भी नहीं, जीरो। वो अपना नुकसान कर रहे हैं, उसके साथ आपका भी नुकसान कर रहे हैं। हम सहयोग मात्र किसी भी, आज मुखीराम भैया ने ये बताया, भूल जाए वो जो भी दे रहे उसकी, एक किसी भी एक आदमी की आप प्रभावित मत होइए, प्रभावित होइए परमात्मा से, किसी से प्रभावित मत होइए। अगर प्रभावित होते हैं तो अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत कमियां बनी हुई है। लेकर रखिए बहन, हाथ में रखिए, खूब श्रद्धा और भक्ति के साथ मां को समर्पित करें। आगे हो जाए, आगे हो जाए, थोड़ा हिलाए। श्री अन्नपूर्णा मंत्र लें। तुम्हारे
मैं वक्ता नहीं हूं, किसी भी मामले में कहीं मैं भी संलिप्त नहीं हूं, कोई पद नहीं है मेरे पास में किसी भी तरह से। केवल एक माँ की गोद में मुझे स्थान मिला, वो आज भी, और मैं उस स्थान को सर्वोपरि मानता हूं। ये जो मंदिर बनाए जाते हैं, कहां कहां से लोग अपना समर्पण देते हैं, ये हम भूल जाते हैं। नोएडा में मंदिर बना, गोवा से 50,000 रुपए का डोनेशन आया, समर्पण दिया गोवा से। हो सकता है कभी भी वो दर्शन करने के लिए ना आए। संगत पड़ जाती है हमारे कितने भाई बहनों की जो इस तरह की बातें आती हैं। जो आपकी ड्यूटी मिलती है उतने समय आप ड्यूटी करें, दूसरे भाई को खुशी खुशी तो ड्यूटी के बारे में समझा, उन पर कराएं। कोऑर्डिनेटर आप बने हैं, कम से कम 10 आदमी तैयार करें अपने पीरियड में जो कोऑर्डिनेटर का काम कर सकें। जो बहनें कार्य करती हैं वो अपने पीरियड में 20 बहनों को तैयार करें, जिससे सहयोग बढ़ेगा। आपकी ड्यूटी यही बनती है कि आप 20 भाइयों को तैयार करें, पारंगत करें इस कार्य में। कोऑर्डिनेटर अपने कोऑर्डिनेशन के टाइम के बाद दिखाई देने बंद हो जाते हैं। नोएडा में कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी हमको मिली, माँ का कोट कोट धन्यवाद। 3 साल का पीरियड रहा और 3 साल बाद में हमने फंक्शन किया और 2 रिटायरमेंट में ऐसे भक्त मिल गए, उनको जिम्मेदारी दे दी गई 3 साल बाद। राइट टाइम पर एक जबरदस्त फंक्शन किया। ऐसा होना चाहिए अपने आप। 5 से 10 बच्चों को बैठाइए, लिफाफे में नाम लिखिए, उन बच्चों के हाथ से वाइब्रेशन लेवाइए, बनाइए। ये चाहती है आपकी मां। बहुत बड़ा आनंद है सहयोग का। जब आप इस आनंद में पारंगत हो जाते हैं तो आपसे बड़ा कोई बादशाह नहीं है, कोई राजा नहीं है आपसे बड़ा। आप उस आनंद में पहुंच जाते हैं और जब इन झंझटों में आना शुरू हो जाते हैं तो तुमसे ज्यादा भिखारी कोई नहीं है। ये स्थिति बन जाती है, सब कुछ बेकार हो जाता है, कोई फायदा नहीं रहता किसी भी तरह। कितने दिन भक्ति की आनंद लिया आप लोगों ने। आज लोग दिल खोल करके नाच नहीं पाते, आप दिल खोल करके मिलते नहीं। गणपतिपुरे जाते थे, हमारे पास में मकनपुर गांव है नोएडा से लगा हुआ, उस गांव से कम 50 से 55 लोग जाते थे। हम नोएडा से जाते थे 100 से 150 आदमी, 10-10 किलो लड्डू बांध के लेके जाते थे। जो भी लड्डू नहीं खिलाता था उसी के चुप देसी लड्डू चुरा लेते थे, सबको खा जाते थे एक दिन में। तो सब हंसते थे। नोएडा में कोई भी प्रोग्राम करते थे, अपने घर से रोटी बांध के लेके जाते थे और सबको खिलाते थे। हमने ग्वाल की फली बनाई है, हम आम चार लाए हैं। यहां से रेल चलती थी गणपतिपुरे के लिए, एक बोरी गाजर लेकर आते थे सूरजपुर से, दूसरे वाले एक बोरी मूली लेकर आते थे, कोई खीरा लेकर आते थे, कोई संतरा लेकर आते थे। एक बचाव लग जाता था उसमें। आज कहाँ गई आप लोगों की भक्ति, वो आनंद कहाँ फंस गए? फिर उन्हीं समस्याओं में, उन्हीं बीमारियों में ग्रसित हो जाते हैं।
ये दिल हमारा कमजोर हो जाता है, ये सिकुड़ जाता है, हाथ नहीं खुल पाता और बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। हम तो इतने दिन से सहयोग कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं। श्री माता जी ने सर सीपी साहब से कहा कि सर जी मुझको क्लियर करिए। सर जी हकबका गए एकदम। अब हम सभी लोग बराबर में बैठे हुए थे, ऐसे ऐसे हम भी सब सत्य में आ गए। तो तुरंत सर सीपी साहब संभले और श्री माता जी के एक हाथ से उनकी विशुद्धि, खांसी आ रही थी शिमा को, एक हाथ से उनकी विशुद्धि को क्लियर कर रहे थे और दूसरे हाथ से उनसे शक्ति ले रहे थे। ये वो आप समझे, सर सीपी साहब की धर्म पत्नी थी श्री माता। श्री माता जी को उन्होंने समझा। पहले सर सीपी साहब बोलते थे आपकी श्री माता जी, लेकिन कुछ समय बाद में स्वयं कहने लगे श्री माता। आपने सुना, ये वो स्वरूप कितने बार श्री माता जी बताते हैं। अभी श्री माता जी ने बताया हम सभी लोगों को जल क्रिया करनी चाहिए। कितने भाई बहन ईमानदारी से जल क्रिया कर रहे हैं? और जितनी भाई बहनों के हाथ उठे उससे ज्यादा हाथ नीचे है। तो भाई कहां जाए, किससे कहें, कौन सुनेगा? जब हम नहीं सुन रहे अपनी मां की। अभी कल परसों व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया, मेरा दिल खुश हो गया उस मैसेज को देख के, कि जब तक मां की उंगली बच्चे के हाथ में रहती है तब तक उसको मेला बहुत अच्छा लगता है, और मां की उंगली अगर छूट जाए तो बच्चा को वो मेला डरावना लगने लगता है। तो ये मेला दुनिया का, जब तक मां की उंगली आप लोगों ने पकड़ी हुई है तभी तक आप आनंद की स्थिति में है, नहीं तो ये बहुत भयंकर है, बहुत डरावना। मां से बेटे को न्यारा होना है, बहू के बहू आनी है, सर में जब मनुष्य का अंतिम समय होता है उसको शमशान में संस्कार किया जाता है, उस समय जब कपाल क्रिया की जाती है उस मोह को विच्छेद करने के लिए। श्री माता जी के बहुत प्रिय थे बाबा मामा। बाबा मामा का समय पूरा हो गया। श्री माता जी से छोटे थे और बेटा के रूप में श्री माता जी को वो मां कहते थे। एक महानायक संगीत के बाबा मामा हिंदुस्तान के माने हुए सीख, ऐसे हमसे ऐसे कार्य कराते थे कि हम बड़े हंसते थे, कुछ भी कह देते थे, ये करो जिससे ये लोग सब भुले मिले, पर सर रहे। 1 से सवा महीने के टूर होते थे बाबा मामा के साथ, पूरे टूर के नायक आप भी होते थे। तो बाबा मामा का समय पूरा हो गया। बाबा मामा का समय तो बहुत दिन पहले पूरा हो गया था, लेकिन मां की महान कृपा से बहुत समय बाद बाबा मामा ने उस समय 1-2 भजन भी लिखे कि मैंने अमृत तो पा लिया है, मैं मां की कृपा में अमर हो गया हूं, अब मुझे मौत से डर नहीं। तो बाबा मामा का जिस समय क्रियाक्रम करके आए, आते के साथ ही श्री माता जी ने बोला, अरे खाना लगाइए फटाफट। तो सबसे पहले श्री माता जी ने खाना लिया और खाने लगे। आपको लीला के रूप में संसार को देखना है। आप किसी को पैदा नहीं कर सकते, किसी को नापैद नहीं कर सकते।
जो भी आया है वो उसकी कृपा से है, आना है और जाना है, नहीं तो है तो जगह ही नहीं मिलेगी। और जितनी जल्दी आप अपने जाने वाले को भूल जाते हैं वो उसके लिए भी और आपके लिए भी, दोनों के लिए लाभप्रद है। आप संतता बढ़ाएं, यह आवश्यकता है। जैसे माता जी ने कहा भाई आप जल क्रिया करिए, श्री माता जी ने कहा आप 4 बजे ध्यान करिए, श्री माता जी ने कहा दूसरों को वाइब्रेशन दीजिए, दूसरों को जागृति प्रदान करिए, जहां कहीं भी आपको मौका मिले सहयोग की बात रखिए। कितना कर पाते हैं? हिचक जाते हैं यार ये सुनेंगे नहीं, ये रिश्तेदार हमारे सुनेंगे, ये भाई लोग हमारे सुनेंगे नहीं, बहनें हमारी नहीं सुनेंगे, हम ऐसे करके चुप हो जाते हैं। जिस पीरियड की मैं बात बता रहा हूं 1993 की, उसी समय पर तो श्री माता जी की विशुद्धि पकड़ आ गई। हमारे साथ जितने भी लोग चल रहे थे टूर पर, 100-150 लोग लगातार चलते थे, वो सारे लोग कैंप में रुके हुए थे, तो सबकी विशुद्धि पकड़ रही थी। तो जैसे बैठते थे श्री माता जी के सामने सब खांसने लगते थे, कुछ छींकने लगता। श्री माता जी ने जो उनके कोऑर्डिनेटर थे उनको बुलाया, डॉक्टर बॉगडन इधर आइए, श्री माता जी इन सबको लाल मिर्च पाउडर की धुनी दो। हम सुनकर के हिल गए, लेकिन तुरंत उन सारे सहयोगी ने बैठ करके कोयला मंगाए, गर्म किए गए, उन पर लाल मिर्ची का पाउडर डाला गया और उन्होंने बाहर महक लेने की बजाय कंबल डाल दिया अपने ऊपर से। जो धसका लगा उनको, खांसी, छींक, लाल सुरख चेहरे तो लाल होते ही हैं उनके, और लाल सुरख हो गए। 5 से 7 मिनट में जितना भी पानी निकलना था, मलकम निकलना था, उनका निकल गया। और उन लोगों ने अपने हाथ मुंह पूंछ करके आए, श्री माता जी को प्रणाम किया और माँ को बोला श्री माता जी वेरी वेरी थैंक्स। क्योंकि उनकी वो समस्या खत्म हो चुकी थी, जो खराब पानी था वो निकल गया। तो कथनी करनी में हमारी में अंतर नहीं होना चाहिए। जो श्री माता जी कह रहे हैं उस पर अमल करिए। जब तक आप अमल कर रहे हैं तभी तक आप मां के सानिध्य में हैं, वरना नहीं। बिल्कुल नील क्लीन होना चाहिए हमको, हम सहयोगी कहलाने लायक बने। छोटी छोटी बातें, आप दोनों हाथ फैला करके बैठिए मां के सामने। चिंतन का अनुभव नहीं लग रहा तो कितने भाई हमारे ऐसा करते हैं, अच्छा नहीं लगता। इन हाथों को हम ऐसा कर सकते हैं, उंगली उठाने में ऐसे, इन पर जोर आए अपनी ऐसे, फिर महसूस करें, फिर करना ऐसे, फिर महसूस करें, फिर करना ऐसे। किसी चक्र में पकड़ आती है, कोई उंगली आपने पकड़ती है, उसको आराम से राइट हाथ की आपकी उंगली से उस उंगली को दबाए, तो दबाते हुए सहस्रार पड़े। सहस्रारे महामारी, श्री माता जी का स्थान सहस्रार। तो हम उस चक्र से अपने चित्त को हटाते हुए हम सहस्रार पे पहुंचे। इस उंगली से हम उसको ऐसे खींचते हुए
यहाँ पर जाकर के इसको दबा सहसा बीच में इसको दबा। कहीं भी हमारा चित्त भटक जाता है, कोई समस्या आ जाती है सामने, हम नाराज हो जाते हैं, क्रोधी हो जाते हैं, तुरंत अपना हाथ उठाए, सहस्त्रार्थ करें, अपना फिर सहस्त्रार्थ पर ले जाना है, इसको सौंप देना। जो भी समस्या आपका समाधान हो गया। जितने ज्यादा से ज्यादा समय हम सहस्त्रार्थ करेंगे उतना हम भला कर रहे हैं अपना, वरना बातों में ही बात रह जाएगी, कोई लाभ नहीं मिलेगा किसी भी तरह से, भटकन बनी रहेगी, कोई लाभ नहीं मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा हमें कोशिश करनी है हम सहस्त्रार्थ पर बने रहें, इच्छा यही करनी है। और सहस्त्रार्थ पर आनंद जितने समय भी आप सहस्त्रार्थ पर रहते हैं। किसी दूसरे भाई पर बहन पर हम चित्त डालते हैं, उनके चक्र पकड़े हुए होते हैं, हमको महसूस होता है, हम तुरंत बता देते हैं अरे तुम्हारा तो ये आपका काम है, आप प्रार्थना करिए, माता जी इनके चक्र को निरंजित कर दीजिए, स्वच्छ कर दीजिए, आपका भी भला हो गया, उनका भी भला हो गया। कुछ नहीं बताना। मैं नोएडा में रहता हूँ, चेरिया जहां खाया पिया न जाए उन्हें मानते नहीं कि ये बिरादरी के आदमी, कभी फर्क नहीं पड़ता, हमसे कभी कुछ नहीं छिपता। आज तक दारू वाले बैठे दारू पी रहे, पीते रहोगे, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं। प्रार्थना करते हैं श्री माता जी उनको भी, जब वो ठीक हो जाते हैं फिर दोबारा बात कर लेते हैं उनसे। तो कहीं भी ये देख के भाई वह तो नेगेटिविटी है, ये है, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा किसी भी नेगेटिविटी से। आपको इतना मजबूत होना, कुछ नहीं बिगड़ेगा कहीं। आप पर उनकी कृपा है, आप बन के तो देखें। कहीं ना कहीं आदमियों की आत्मा कचोटती है, जब वो हमको देखते हैं यार ये भी हमारे बीच में रहते हैं लेकिन ये फिट है, उनकी भी आत्मा उनको कचोटती है। केवल अपने साथ सत्यता बरते है, आडंबर की जरूरत नहीं, क्योंकि अपने लिए आडंबर कर रहे हैं। नहा लिए, धो लिए, तड़क लगा लिया, हमने कुर्ता पहन लिया, हाँ भाई चित्त माना। मेरे भाई आ गए पीछे, वो कह रहे भाई खाने का समय हो रहा है, भूखे भजन ना हो गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। ये बात चलती रहेगी। सबसे पहले आप लोग खाना लें, माँ का धन्यवाद करें, बाद में फिर बातें करेंगे। जय श्री राम।
भूल गई। छाप तिलक सब मेरे मुझसे नैना मिलेंगे। 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 मुझसे नैना मिलेंगे। 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 नैना मिलेंगे। अब तिलक सब नैना मिलेंगे। छाप तिलक सब मेरे मुझसे नैना मिलेंगे। पल पल जाऊं मैं तोरे रंग रंगवा। पल पल जाऊं मैं तोरे रंग रजवानी तोरे रंग रंगवा। तोरे रंग रजवा तोरे रंग रंगवा। तोरे रंग रजवा और तोरे रंग रंगवा। तोरे रंग रजवा और तोरे रंग रंगवा। तोरे रंग रजवा पल पल जाऊं मैं तोरे रंग रंगवा। पल पल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा मुझसे नैना मिलेंगे। छाप तिलक सब मेरे मुझसे नैना मिलेंगे। छाप तिलक सब मेरे मुझसे नैना मिलेंगे। हरी हरी दुनिया गोरी गोरी मैया। हरी हरी चूड़ियां गोरी गोरी मैया गोरी गोरी मैया। गोरी गोरी मैया गोरी गोरी मैया। गोरी गोरी मैया गोरी गोरी मैया। गोरी गोरी मैया हरी हरी चूड़िया
खुश होने जाके चले चले गैया बड़ी बड़ी गैया बले बले गैया बड़ी बड़ी गैया बले बले गैया हाँ बड़ी बड़ी गैया ओ बले बले गैया बड़ी बड़ी गैया ओ बले बले गैया बड़ी बड़ी गैया खुश होने जावे बड़ी बड़ी गैया खुश होने जावे बड़ी बड़ी गैया मोहे खुदा प्रेम भटीका अगवा में भईके अगवा में भईके अगवा में भईके ओ मगवा पिलाएंगे मगवा पिलाएंगे प्रेम भटीका अगवा में भईके मतवारी मतवारी धन्यवाद। दीप का वर्मा हमारे शामली परिवार से है। भाई विकास वर्मा और आशीष वर्मा की बहन, उनके साथ उनके अमित पांडे जी का साथ दे रहे थे और उस समय है सेमिनार को आगे बढ़ाने का। आप सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। मैं निवेदन करूंगा श्री जयकांत चौधरी जी हमें कुछ
ट्रस्ट के बारे में, प्रोटोकॉल्स के बारे में, और माँ का 100वां जन्मदिन आ रहा है, हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए उसके बारे में हमें अवगत कराए श्री जयकिरण चौधरी जी। टाइम दिया जाए तो वो खाने के बाद ही मिलता है, ठीक है, और खाने के बाद फिर सुस्ती आ जाती है, इसलिए आवाज नहीं निकल रही, तो इस सुस्ती उतारो और जोर से बोलो जय श्री माता जी। जय श्री माता दी। वाह, अब सुनाने में भी अच्छा लगेगा। सबसे पहले तो हम सभी श्री माता जी को नमन करते हैं। श्री माता जी आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत दिनों के बाद, लगभग 1.5 साल का अरसा बहुत होता है, 1.5 साल के बाद आज आपने हम सभी को अपने श्री चरणों में बिठाकर आपने हमें ये मौका दिया। माँ, हम सभी आपके बहुत आभारी हैं और बहुत बहुत धन्यवाद हमारा स्वीकार करें। और श्री माता जी प्रार्थना भी स्वीकार करें कि अब ध्यान के बगैर हम नहीं रह सकते, हमारे सभी सेंटर को खोल दिया जाए और पूजा जैसे चलती आ रही थी वैसे ही पूजा चालू कर दी जाए। माँ, हम आपके ऋणी रहेंगे। आभार श्री माता जी। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूँगा ये बागपत कलेक्टिविटी का, जिन्होंने ऐसे महामारी के दौर में भी इतना सुंदर सेमिनार का प्रोग्राम रखा और आप लोगों ने यहाँ इस सेमिनार में शामिल हुए, तो इसके लिए बागपत कलेक्टिविटी को भी और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कई बातें ऐसी होती हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन तक रहती हैं, मैनेजमेंट तक रहती हैं, आम सहयोगियों को पता नहीं चलता, लेकिन कुछ बात ऐसी हैं कि जो मैं आप लोगों को भी वो शेयर करना चाहता हूँ। इससे क्या होगा, कहीं कमी है, कुछ पूर्ति नहीं हो रही, तो वो आप लोग उस कमी को दूर कर सकते हैं, अपनी सलाह हम लोगों को दे सकते हैं, तो हम उनको देख के आपकी सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। सबसे पहले तो मैं हमारे नेशनल ट्रस्ट के जो प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस हुआ, तो उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। और प्रोजेक्ट क्या, हमारे धाम, सहयोग के धाम, जैसे हमारे इंडिया में 4 धाम हैं, उत्तराखंड के 4 धाम हैं, ऐसे ही हमारे सहयोग के भी 4 धाम हैं। 4 धाम जहाँ सबसे पहले श्री माता जी ने इस जमीन पर आए और जन्म लिया और छिंदवाड़ा उस पावन धरती में जन्म लेकर छिंदवाड़ा की जमीन को धाम बना दिया श्री माता जी ने। तो छिंदवाड़ा की पावन भूमि हमारे लिए बहुत बड़ा धाम है। और श्राइन जो पहले श्री माता जी छोड़ चुके थे, उसके बाद वो हमारे काफ़ी से हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने काफ़ी मेहनत के बाद उसको श्री माता जी की कृपा के अनुसार उसको श्राइन या जो श्री माता जी का घर है उसको वापस लिया और उसको उसी स्वरूप में जो पहले कभी था, जब माँ का जन्म हुआ जब था, उसी स्वरूप में उसको तैयार किया। और उसके अलावा, क्योंकि वो कम जगह रहती थी, उसके अलावा हमारे पास छिंदवाड़ा में 35 एकड़ जमीन
जो लिंगा आश्रम के नाम से जानी जाती है, 35 एकड़ जमीन है, जहां पर अभी 2023 में श्री माता जी का 100वां जन्मदिन मनाया जाएगा। वो बहुत बड़ा कार्यक्रम वहां होने जा रहा है। उसकी तैयारियां अभी चालू हो गई हैं। मीटिंग बराबर पिछले 2 महीने से लगातार मीटिंग चल रही है। वहाँ इस कमेटी उसका सर्वे हो चुका है, क्योंकि अभी श्राइन में भी ना 1.5 साल कोई कलेक्टिविटी कोई प्रोग्राम नहीं हुए, तो वहाँ भी कुछ हालत ऐसी हो गई है, जब कोई चीज़ खुलती नहीं है तो थोड़ा फर्क जरूर पड़ता है। और वो काम अभी लगभग अगले महीने से काम चालू हो जाएगा, इसी महीने से चालू हो जाएगा। और जो लिंगा में 35 एकड़ जमीन है, बाउंड्री का बहुत बड़ा काम है। उसके अलावा उसमें जो प्रोग्राम होने जा रहा है उसके लिए बहुत कार्य करने की जरूरत है। तो एक तो मैं आप सबसे यह अनुरोध भी करूंगा कि जो अपना तन मन धन जो भी कुछ दे सकते हैं उसके लिए कोई मेहनत कर सकते हैं, तो वहाँ जाके वो कार्य करने के लिए जाएं। 10 दिन 20 दिन वहाँ रुकने की व्यवस्था सबकी की हुई है, तो अपना श्रम दे सकते हैं, जो धन दे सकते हैं वो धन भी दे सकते हैं, और जो वहाँ नहीं जा सकते वो यहाँ से अपना चैतन्य देके उनका मतलब हौसला बढ़ा सकते हैं जो हम काम कर रहे हैं। तो ये हमारा पहला धाम है जहाँ हर सहयोगी को जाना चाहिए। दूसरा धाम हमारा नारगोल, जहाँ श्री माता जी ने सहस्त्रार से हम जहाँ सबका पूरे ब्रह्मांड का सहस्त्रार खोल के हम भाई बहनों को जन्म दिया, हमारा सहस्त्रार खुला, और वो हमारा दूसरा धाम है। वहाँ भी हमारे पास 5 एकड़ जमीन गवर्नमेंट ने बहुत सस्ते रेट में हमें दी, और सबसे बड़ी बात कि समुद्र के बिल्कुल एक सीमा है समुद्र की के उसके 500 मीटर के अंदर कोई बना नहीं सकता, पूरे 500 मीटर खत्म होकर हमारी जमीन वहाँ हमें मिली है। तो आसान नहीं है वहाँ मिलना। उसके बाद वहाँ भी बहुत भव्य मंदिर यानी बहुत भव्य बिल्डिंग तैयार हो गई है, उसमें भी कुछ कमी है, वो भी हो गई है, वो भी हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये दूसरा धाम है। उसके बाद बिल्डिंग से अलग निर्मल जी के भी बहुत सुंदर साज सज्जा है, वहाँ पे बहुत सुंदर जगह होते हैं, तो आप लोग वहाँ जाएँ। उसके अलावा तीसरा धाम जो हमारा विष्णु में प्रतिष्ठान है, जहाँ श्री माता जी ने अपना बहुत ज़्यादा समय वहाँ पे गुजारा। वहाँ कुछ दिन पहले लोग जाते थे, वहाँ से दर्शन करके चले आते थे। अभी सभी लोगों के दर्शन के लिए वो खोल दिया गया है, आप लोग वहाँ जा सकते हैं। और उसमें जो वहाँ पहले वॉलंटियर्स के लिए रूम थे, वो अभी सब सहयोगी जो भी जाते हैं वहाँ उनके लिए खोल दिए गए हैं, तो आप लोग वहाँ जरूर जाएं। और उसके अलावा चौथा धाम हमारा निर्मल धाम दिल्ली में द्वारका, जहाँ श्री माता जी विराजमान है। तो ये मैं इसलिए भी बताना चाह रहा हूँ कि प्रोजेक्ट तो है ही हमारे, जहाँ बहुत कार्य चल रहे हैं और आपकी सबकी उसमें जरूरत भी है आप लोगों की, लेकिन सहज योगी को अपनी 4 धाम की यात्रा जरूर करनी चाहिए। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है। कभी कोई टूर बना लिया जैसे, और जाते हैं लोग 4 धाम की यात्रा पे जाते हैं, तो ऐसे टूर बना लिया बस कर ली या ट्रेन से बुकिंग करा के, और छिंदवाड़ा, नारगोल, प्रतिष्ठान, पुणे और निर्मल धाम तो अक्सर जाते ही होंगे, हमारे नज़दीक है तो सभी पहुँच जाते हैं। तो ये धाम की यात्रा, 4 धाम की यात्रा होने के बाद हमारा जीवन सफल हो जाता है, इसलिए मैं ये आपसे अनुरोध कर रहा हूँ। और वहाँ पे सभी जगह छिंदवाड़ा, नारगोल, पुणे प्रतिष्ठान, सभी जगह रुकने की भी व्यवस्था है। कोऑर्डिनेटर अगर ऐसा मतलब कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो मैं उसकी व्यवस्था
करवा सकता हूँ, वैसे तो है ही सबके लिए, लेकिन फिर पहले से ही प्रोग्राम हो जाए तो उसका भी व्यवस्था हो सकती है। तो इसके अलावा उसको पूरे अपने तन मन धन से एंजॉय करना है, मनाना है, कहीं कोई कसर ना रह जाए। इसके लिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा। और आज बहुत शुभ दिन है, जिस दिन आपने ये प्रोग्राम रखा। हमारी तो जैसा मंत्री आपने बताया तो महान गुरु हमारे संत पुरुष जिन्होंने आज के दिन जन्म लिया। और आज एक और बहुत बड़ा कार्य है जो सहयोग के लिए हो रहा है। हमारे लाखों लोग आज ऑनलाइन मोबाइलाइजेशन का प्रोग्राम चल रहा है, लाखों लोग मोबाइलाइजेशन ले रहे हैं। तो उम्मीद है बहुत लोग तो कोरोना में बड़ा कष्ट देता है लोगों को। तो हो सकता है आज हमारे परिवार में, सहयोग परिवार में 1000 को 1000 आदमी और जुड़ेंगे। तो बड़ा शुभ दिन है। उसका जो ऑनलाइन प्रोग्राम है उसका नेशनल ट्रस्ट ने ऐसी व्यवस्था करी है कि पूरे भारतवर्ष में 17 भाषाओं में 1 घंटा हिंदी, 1 घंटा इंग्लिश, 1 घंटा, एक घंटा करके 17 भाषाओं में 17 घंटे का प्रोग्राम रखा है। तो वो चालू है और ऐसे प्रोग्राम कैसे पीछे भी हुए, आगे भी होते रहेंगे, लेकिन अपने जानने वालों को अभी भी बता देंगे तो शाम तक वो ऑर्गेनाइजेशन दे सकते हैं। इसी के साथ आपने सुना, बहुत आभार। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और भाई मुखीराम जी ने हर चीज़ बता दी है और मैं नहीं समझता कि कुछ कहने के लिए अब बचा हुआ है। जो श्री माता जी ने बहुत कुछ बताया हमें, फिर हमारे भाई जी ने बता दिया। तो सिर्फ एक ही चीज़, छोटी सी बात है, सहयोग में हमें क्या करना होता है। एक तो काम जो हमें करने के लिए श्री माता जी ने दिया है वो है प्रचार प्रसार, और कुछ नहीं करना। ध्यान खुद हो जाता है, तकलीफ़ें खुद दूर हो जाती हैं, सब कुछ खुद हो जाता है, लेकिन सिर्फ आपको प्रचार प्रसार करना है। लेकिन प्रचार प्रसार भी तब होगा जबकि आपकी अंदर की स्थिति अच्छी होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अपने को जानना है। बेसिकली सहयोग क्या है, खुद को जानिए, दूसरे को जानिए। तो हमें खुद को जानना शुरू करना होगा। खुद को जानने का मतलब यह है, एक तो हम अपने पड़ोसी को जानते हैं, अपने घर वालों को जानते हैं, नाम से जानते हैं, शक्ल से जानते हैं, लेकिन वाइब्रेशन से जानना होगा। वाइब्रेशन से जानने का मतलब ये है, अपनी स्थिति को आप रोजाना देखिए, उनके बारे में जानिए जिनसे आप मिल रहे हैं, जिन्हें आप सहयोग बताना चाहते हैं। अगर आपने उन्हें जानना शुरू कर दिया तो आप सिर्फ बैठे रहिए, श्री माता जी खुद ऐसी व्यवस्था कर देंगी कि वो लोग आपसे प्रभावित हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने ना खुद को जाना ना उनको जाना तो सिर्फ ऐसे होगा कि आपने तो बताया लेकिन असर उन पे हो नहीं रहा। पिछली बार मुझे याद है, मैं बागपत बड़ौद में एक सेमिनार में था, तो एक बच्चे ने सवाल पूछा था, मैं जिसको भी बताता हूँ वो सहयोग में आता क्यों नहीं है। तो वो असली बात यही है कि आपने ये जाना ही नहीं कि वो कहाँ अटक रहे हैं। अगर उनकी अटकन को आप वाइब्रेशन पे देख लेंगे और उतनी ही मदद उनकी कर देंगे तो वो लोग आ जाएंगे। तो थोड़ी सी बात में आज की बात ख़त्म करनी है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत कुछ सुन लिया है। सिर्फ एक ही चीज़ आप लोग करिए, अपने को जानिए। आज से ये काम शुरू कर दीजिए कि रोज़ाना ध्यान में अपने को जानेंगे, दूसरे को जानेंगे, और जब हम जानना शुरू कर देंगे तो हमारे सारी चीज़ें खुद बढ़िया से हो जाएंगी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। छोटे बच्चे माँ के लिए तो सभी छोटे बच्चे हैं। एक बच्चा
जो बड़ा हो गया उसका आज जन्मदिन है और वो आए और माँ के सामने जो है केक को काटें। सोनू।